कभी किसी चर्चा में, किसी बात में, पुराने गुरु भाई गुरु बहन है, किसी ने कभी नहीं सुना होगा कि साहब ने कहा होगा कि ये सारा व्रत त्योहार छोड़ दो, पूजा पाठ छोड़ दो, घर से पूजा घर हटा दो। ऐसा साहब ने कभी नहीं कहा। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि शिव के शिष्य शास्त्रार्थ नहीं करते, शिव का शिष्य किसी का अपमान नहीं करता, सारे देवी देवताओं का सम्मान करेगा वो। यहाँ तक कि अगर आप किसी भी मंदिर या कहीं भी गए हैं तो प्रणाम करिए झुक के और मांगिए अपने महादेव के काम के लिए मदद। कहिए माँ काली से, माँ दुर्गा से, उनकी समस्त शक्तियों से, सारे देवी देवताओं और इंसानों से कि मेरे गुरु महादेव के काम में मेरी मदद करिए, प्रणाम करके। कभी भी अपमान करने साहब ने नहीं कहा। तो अब आते हैं हमारे घर के व्रत और त्योहार। शायद आप बहुत तरह के भ्रम भी लोगों के बीच हैं। शायद आपसे किसी ने कभी कहा हो या कुछ जगह पे ऐसी बात आती रहती है कि जब से महादेव को गुरु माना तो हमने कोई भी उपवास करना छोड़ दिया है, घर में कुछ मनाना छोड़ दिया है। तो ऐसा साहब ने कभी नहीं कहा। एक निष्ठता शिष्य का अपने गुरु के प्रति होगा, लेकिन आप इसी जगत में रहते हैं। जगत में रहने के लिए ये भी महादेव की दया है कि उन्होंने हमको आपको एक परिवार दिया है। हमारा भी कोई है, कोई एक साथ रहता है, बच्चे हैं हमारे, सब महादेव की दया है। और ये व्रत या अनुष्ठान या पर्व शब्द ही बना है, पर्वत जैसे पर्वत बना है, यानी कि शिखर उठा हुआ, जो हमारे मन को एक ऐसा मौका, एक ऐसा समय जब उस दिन अनुष्ठान या पर्व के द्वारा हम अपने मन को आध्यात्मिक उन्नयन की तरफ लेकर जाते हैं, अध्यात्म के शिखर की तरफ लेकर चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, हर चीज में महादेव को शामिल करने की जरूरत है। महादेव का प्राण मंत्र नमः शिवाय महामंत्र है ये, इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं। एक पूजे सब देव पूजे, एक की पूजा से ही सबकी पूजा हो जाती है। तो जैसे ही हम नमः शिवाय का प्रयोग करते हैं, माँ नीलम आनंद छठ भी करती थी, तीज भी करती थी, जितिया भी करती थी। तबीयत उनकी ज़्यादा खराब हो गई तो छठ व्रत उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस शरीर उस अवस्था में नहीं था। लेकिन तब भी उन्होंने काफ़ी समय तक ये किया है। यानी घर में पूरी पकवान भी बनना जरूरी है। शिव शिष्य भूखे नहीं रहता है, थोड़ा सा पकवान बनवा के थोड़ा, ताकि हम लोग याद रखें। मेरे बेटे ने एक दिन कहा कि भाई हम लोग कह रहे थे कि माँ के हाथ का ये जो बनाती थी बड़ा अच्छा था, तो उसने कहा कि आप जैसे मैं खुद खाना बहुत कम बना पाती हूँ, तो उसने कहा कि आपका हम लोग क्या याद करें, क्या अच्छा बनाती है। तो मुझको याद आया कि अरे सही बात है। तो हाँ, शर्मिंदगी हुई। तो मैंने कहा कि भाई अब तो हमको अलग से अलग अलग वैरायटी बना के एक ही बार लेकिन खिला देना होगा इसको, ताकि ये हर जगह तुलना करे कि बनाया तो है तुमने, लेकिन माँ के जैसा नहीं बनाया है ना। तो व्रत और त्योहार कोई भी छोड़ने के लिए साहब ने नहीं कहा। हाँ, उसमें उसी व्रत को, उसी पर्व को, उसी शिवलिंग पे जल को नमः शिवाय से चढ़ाइए। सूरज की पूजा भी करते हैं तो नमः शिवाय से करिए, ताकि महादेव के साथ सबकी पूजा हो जाए। छोड़ने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि छोड़ना मतलब क्या होता है, मन ही ना आपका छोड़ेगा। कोई कहता है कि आप क्यों नहीं बोलते हैं कि मांसाहार मत करो, ये क्यों नहीं बोलते हैं कि भाई सुबह सुबह नहा लो, इस तरह की बातें साहब ने कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो चीज़ें आपके जीवन के लिए अच्छी होगी वो महादेव गुरु है, रहने देंगे। और जो चीज़ आपके जीवन के लिए जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को आप हो रहे हैं लेकिन आपके जीवन के लिए वो जरूरी नहीं है, तो गुरु शिव हैं, वो स्वयं इसको आपके जीवन से तिरोहित कर देंगे। अपने आप आपका आकर्षण उस चीज़ से हट जाएगा, अपने आप होगा। लेकिन अपने आप जो होगा वो हमेशा के लिए होगा, अस्थाई होगा। कोई बलपूर्वक आपको छुड़वाएगा कि अब छोड़ दो, ये सारा चीज़ छोड़ दो, तो फिर आप कभी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आपका मन तो पकड़े रहेगा ना। आप भले शरीर में नहीं करिएगा, लेकिन मन में आपके एक खटका लगा रहेगा कि अरे आज के दिन करते थे, सब कोई कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, तो क्यों लगाना है भाई। कुछ किया कीजिए, खिलाया पिलाया कीजिए, इसी बहाने, है ना। लेकिन सर्वोपरि सबसे ऊपर अपने शिष्यता के भाव को रखिए।
शिष्य का अपने गुरु के प्रति जो कर्तव्य है उसको रखिए। यही साहब ने हमेशा कहा।